श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नव वर्ष के पहले बुधवार की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। बुधवार को भगवान शंकर और माता पार्वती जी के पुत्र गणेश जी की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गौरी पुत्र गणेश को सब देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। इसीलिए किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। समस्त दुखों के निवारण के लिए बुधवार के दिन विधि विधान से गणेश गजानन की पूजा करने से हमें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई महिला बुधवार को विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करके अमर सुहाग की कथा सुनती है तो उसे पीहर में और ससुराल में कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उसे लंबा पीहर और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी आप गणेश गजानन की पूजा करें तो गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से आपके समस्त दुख दूर होंगे और आपका मन ईश्वर्य होगा। गौरी पुत्र गणेश को मिठाई बहुत पसंद है, इसीलिए मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी तरह के कष्टों का निवारण करते हैं। इसीलिए जब भी बुधवार को गणेश जी की पूजा करें तो मोदक का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश जी की पूजा शुरू करने से पहले उनके मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। सिंदूर का टीका लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फलों का वरदान देते हैं। प्रथम में पूज्य गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। तो आइए आज पौष महीने सुनते हैं गणेश जी भगवान की कथा। इस कथा को श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना। वैसे तो किसी भी कहानी को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन गणेश जी भगवान की कहानी को बीच में छोड़ने से हमें दोष लगता है। कथा बीच में छोड़ने पर गणेश जी भगवान नाराज हो जाते हैं और गणेश जी की नाराजगी का सामना तो भगवान श्री हरि विष्णु को भी करना पड़ा था। यह तो हम सब जानते हैं। बोलो गणेश गजानन की जय हो। शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की अवश्य लिखें। एक समय की बात है कि एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती थी और उसी के बाद में भोजन करती थी। इसी तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके भाई का मुख देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पीपल के वृक्ष के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। तो उसने गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही क्रम था। जब वो वहाँ से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरा जैसा अमर पीहर और मेरे जैसा अमर सुहाग सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात की
कि जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसी ही वह अपने मायके घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा, ननद बाई सा आपके पैरों का क्या हाल हो गया है, जो कि इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पैरों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोया, फिर मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वह अपने घर को लौट गई। तो जब वो वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, देखो नहीं आपकी बहन के पाँवों में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे दिन उसका भाई कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियों को काट दिया और रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करने से गणेश जी की प्रतिमा झाड़ियों के साथ वहाँ से हट गई। तो वह यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए और उसने उसके भाई के प्राण हर लिए। तो सारे गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तभी उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली होगी, वो अपने भाई का मुख देखने से पहले खाना नहीं खाती है। जब तक वो अपने भाई का मुख नहीं देख लेती तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेगी। तो उसकी बात सुनकर के उन्होंने कहा कि आज तो वो अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकलती। तो उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहाँ से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहाँ से उठाया और फिर कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा गया है मैं वैसा ही करती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़ लिए और अपने भैया के घर पहुँची। तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं और भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 खेजड़ी के पत्तियों को कहे अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छींटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठ खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्या बात है बहना, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग यहाँ क्यों हैं। तो उसने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए
और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करने लगे। हे सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसके भैया को जीवन दान दिया और अमर पीहर और अमर सुहाग दिया, वैसे ही कहानी कहने वालों के, कहानी सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कथा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती, और कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पेड़ के पास एक सूखा तालाब था, उसमें थोड़ा जल था। तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहाँ जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब भी साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण तू मांग क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। तो रोजाना जब भी वह पूजा करता तो उसे वही आवाज़ आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बहुत ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लाती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आ गई। तो जैसे ही ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तभी अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूलते देख सकोगे, और बेटे और बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा की, सूर्य देव को अर्घ्य दिया तो आवाज़ आई। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा
जैसा ब्राह्मण ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोले भाले लगते हैं, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडे का महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उसी समय एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। तो थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा के उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। तो यह बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से लाया है? या चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ना तो मैंने चोरी की और ना ही डाका डाला है, यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की व उनके सारे परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।